श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों बस आपको मात्र 2 कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आप सबको बता दें कि कल है मंगलवार का दिन 27 फरवरी मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कनेर के फूल से अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना जो भी होगी अतिशी पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, नियम कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं हो रही, या फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल। आपको 2 कनेर के फूल लेने हैं। कनेर के फूल जो होते हैं पीले कलर के होते हैं और महादेव को अति प्रिय होते हैं। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 2 फूल है ना दोस्तों, उनमें से 1 फूल जो है आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब माता अश्वसुंदी का जो स्थान है दोस्तों वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको कनेर का फूल समर्पित कर देना है, और जो दूसरा फूल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो 1 लोटा जल है आपके पास वो आपको अपने हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना अतिशीय पूर्ण हो जाए। फिर आपको लोटे का जल जो है शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो पर आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपने बहुत कोशिश कर ली फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 कनेर का फूल। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, जब आपकी मर्जी हो, या तो सुबह कीजिए या शाम के समय कीजिए। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 2 लोटे जल है ना, वो आपको एक साथ शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 कनेर का फूल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मैं इस कार्य के लिए बाहर जाता हूँ, मुझे कार्य में जो है सफलता नहीं मिलती, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे कार्य में सफलता मिले और मुझे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो और मेरा जो भाग्य है वो चमकने लगे। फिर आपको इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप फूल चढ़ाओगे ना, तो वो जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपने सामने रखना है। इस तरह आपको कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर से
बेलपत्र को उठा सकते हो और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है वो आप अपने सीधे हाथ में रखना और महादेव से प्रार्थना करना उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसका नाम लेना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको लेकर आनी है। और आप जब बेलपत्र चढ़ाओगे ना दोस्तों तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र चढ़ानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर आपको इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार है काफ़ी लंबे समय से। उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को जो है चबा चबा कर खाने को कहना है। अगर वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, इसका सुखा कर पाउडर बना लीजिए, फिर आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हो। तो यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इसे उपाय करते हो तो उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है वो रोग मुक्त हो जाएगा। इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र, एक हरा मूंग का दाना, एक चावल का दाना और एक समी पत्र। अब ये जो आप चारों सामग्री लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। अब इन्हें लेकर पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास जो एक लोटा जल है और ये जो चारों सामग्री आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। एक समी पत्र, एक हरा मूंग का दाना, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र। अब ये लोटे का जल जो है आपको हाथ में लेना है और महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उस समस्या के लिए। और इस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, ना ही आपको कभी जीवन में किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। मंगलवार की तृतीया तिथि है और बहुत ही विशेष होती है, खास होती है। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।